सो हेलो गाइस। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो 1.2 हम इसमें क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। इसमें हमको बताना है कि पहला क्वेश्चन, जैसे हमने 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया ट्रू और फॉल्स, इसमें हमको वैसे ही ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो आंसर देखिए, ये रहा इसका आंसर, ट्रू। सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है वो सारे रैशनल नंबर और इरेशनल के सेट से मिलके बना होता है। हम रियल नंबर की डेफिनेशन में ये रहते हैं, द नंबर विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्लियर होगा। सेकंड, every point on the number line is in the form of square root m where m is a natural number। अब ये यहाँ कह रहे हैं हमको कि जो m है, अब यहाँ पे स्केयर रूट m में m जो है ना वो नेचुरल नंबर है। ये हमको कह रहे हैं कि m जो है ना वो नेचुरल नंबर है। ये हमको कह रहे हैं कि m जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर का काम कर रहा है। तो अब बताते हैं फिर। आंसर देखिए, फॉल्स। अब इसका आंसर यहाँ पे देखिए, फोर्थ, एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। तो क्लियर हो गया। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो देखिए, फोर्थ, क्योंकि रियल नंबर जो होता है, अभी मैंने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन बताई कि रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर सारे इरेशनल होते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल भी इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ये हमको कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। अगर नहीं तो आप हमको एक एग्जांपल दो कि जो पॉजिटिव नंबर का, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल दो जो जिसका स्क्वायर रूट करने पर इरेशनल ना आए। तो देखिए, लाइक यहाँ पे हम इन्होंने आंसर में देखिए दो एग्जांपल्स दिए हैं, रूट 4। अब इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है आंसर 2, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। एंड लाइक अगला देखिए, अगला यहाँ पे मैं लेट करता हूँ 9, विच इज इक्वल टू 3, विच इज ऑल्सो नॉट एन इरेशनल नंबर। सो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। चलो फिर अगले सम की तरफ बढ़े। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। अब हमको क्वेश्चन 3, शो हाउ रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसमें देखिए, मैं आपको फिगर साथ समझाऊंगा। ये फिगर है, ध्यान से समझते जाना मेरे साथ। कि देखो, पहले ना आप ओ से लेके, और मैं सारा रब कर देता हूँ, फिर आपको साथ साथ समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो, साथ साथ फिगर साथ समझते जाइए। पहले आप ओ से लेके, आप अपने ना स्केल में इंचीज वाली साइड होती है ना, वहां से लेके आप 1 यूनिट लेंथ ले लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी 1 यूनिट लेंथ है। अब यहाँ से हमने 1 यूनिट ले लिया। अब इसमें जो है हमारा, ये है ओ, ये है ए। ठीक है, अब हमने जैसे कि वहां पे, यहाँ पे नीचे हमने 1 यूनिट ली, अपना 90 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल बनाए। आप कंपास या प्रोट्रैक्टर किसी से बना सकते हैं, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना के बिल्कुल एक परपेंडिकुलर स्केल से नाप के 1 यूनिट का, 1 यूनिट का लेना है। ये लाइन भी 1 यूनिट की होनी चाहिए। ये वाला लाइन जो है ये 1 यूनिट की होनी चाहिए। ये भी 1 यूनिट की, एंड ये भी 1 यूनिट की, दोनों की दोनों 1 यूनिट की होनी चाहिए।
ठीक है, अब हमने 1 यूनिट की ले ली। अब इस वाले पॉइंट को अब इस वाले पॉइंट को जब इससे कनेक्ट करोगे, तब ये आपका हाई पाइथागोरस थ्योरम से √2 निकला देगा। ठीक है, वैसे ही अब मैं नेक्स्ट कर दिखाता हूँ। पूरा एक मिनट इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये √2 आ गया। अब उस पे अब ऐसा बन चुका है, अब हमने उसको नाम दिया बी। यहाँ पे हमारा √2 आ चुका है, ये लाइन √2 की है। ठीक है, अब इसी पे हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, दोनों 1 यूनिट। तो अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। ऐसे ही अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। अब यहाँ से आप बिल्कुल अगले, यहाँ पे बन चुका है। अब इसको आप सी नाम दे दीजिए। अब यहाँ ही पे ऐसे आप 90 डिग्री का एक एंगल ले लीजिए। ये भी 1 यूनिट की, ये भी 1 यूनिट की, दोनों 1 यूनिट की। तो यहाँ पे जो है, अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये आपका √4 आ जाएगा। ऐसे आप ना कितने भी आप 90 डिग्री के एंगल बना सकते हैं। अब लास्ट में आपको ना देखो, यहाँ मैंने √2 से एक आर्क बनानी शुरू करी और यहाँ पे आके वो कट होती है। इस पॉइंट पे कुछ कट होती है। मैं आपको एक्यूट तो नहीं बता सकता। चलो एक बार पिक्चर बड़ी करके दिखाता हूँ, और ये पिक्चर बड़ी करके दिखाते हैं। यहाँ पिक्चर बड़ी करके दिखाते हैं, ध्यान से देखना अब इसको। ठीक है, पिक्चर बड़ी कर दिया मैंने। मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। चलो फिर छोटे करके देख लेते हैं। देखो, ये √2 से हमने एक आर्क ली तो ये यहाँ पे कनेक्ट होती है। ऐसे जब आप ना यहाँ से बिल्कुल √4 से निकालना आर्क एक, वो जिस पॉइंट पे गिरेगी ना वो आपका 2 होएगा। बिकॉज एज वी नो डेट √4 इज इक्वल टू 2। तो जो आपने 2 से निकाली, वो जो आपने 4 से निकाली वो आपको 2 पे आएगी। ऐसे ना आप कितने भी इसको अनलिमिटेड ले जा सकते हो। इसको आप अनलिमिटेड ले जा सकते हो। ये इसको हम कहते हैं, इसको हम स्केयर रूट स्पाइरल, इसको हम स्केयर रूट स्पाइरल कहते हैं। ये कभी भी, स्केयर रूट स्पाइरल एक ऐसी चीज है जो कभी भी एंड नहीं होती। आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, स्केयर रूट स्पाइरल को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब जहां से मैंने ये, अब मैंने तो यहाँ पे फिगर में सिर्फ 5 तक ही बनाई है। आप अनलिमिटेड कितनी बना सकते हो, और फिर उसका आर्क ऐसे 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 ले। जब आप यहाँ पे ये 9 की लोगे, 9 में ऐसे 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 आर्क बनाओगे जो जाके यहाँ पे 3 पे गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। मैं जल्दी ही अब आपके साथ मिलूंगा एक्सरसाइज 1.3 के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।